हैं, आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आज का पेपर बहुत ही बेहतरीन आया था और आशा करता हूँ कि आपका पेपर बहुत बेहतरीन तरीके से जो है क्वेश्चनों को आपने बनाया होगा, ठीक है। जैसे कि जो भी मेरे दोस्त मेरे से पढ़ के गए थे, बिल्कुल ही यहाँ पे जो है पेपर को तोड़ कर आए हैं, क्योंकि देखिए आप मेरे क्लास में जाकर देख सकते हैं कि जो मैंने पढ़ाया था लमसम जो है आपके 80% प्रश्न जो है लड़ा हुआ है, ठीक है। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर देख सकते हैं जो भी क्लासेज मैंने कराया हुआ है पिछले 5 दिनों के अंदर, वहां से प्रश्न लमसम सारे के सारे आए हुए हैं, ठीक है। तो 7 फरवरी के जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है उसको हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। फर्स्ट शिफ्ट में जो जो प्रश्न पूछा गया उसको यहाँ पे हम लोग फटाफट से देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम करेंगे केवल और केवल प्रश्नों के फटाफट से उत्तर, क्योंकि देखिए ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि प्रश्न ज्यादा है और आप लोगों को केवल आंसर मिलाते रहना है। और जिनका भी एग्जाम अभी बाकी है, जो भी मेरे दोस्त अगले शिफ्ट में या कल 8 फरवरी को जाने वाले हैं, वो इस क्लास को बिल्कुल ही मिस ना करें, क्योंकि किन टॉपिकों को पढ़ना है ये भी आपको आइडिया लग जाएगा। कौन से टॉपिक पढ़ना है, किस तरीके के प्रश्न आया हुआ है, बिल्कुल ही आप लोग निश्चिंत होकर इस क्लास को देख लीजिए। सारा सब्जेक्ट के सारे प्रश्नों को सॉल्व कराऊंगा, तो क्लास को अंत तक देखिएगा। और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, क्योंकि पहले प्रश्न की ओर चलेंगे और फटाफट से आगे हम लोग बढ़ेंगे। और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि देखिए आज के दोनों शिफ्ट जो भी जो है आज दोनों ही शिफ्ट में प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके आधार पे हम जो है शाम में 8 PM पे एक क्लास लाएंगे, ठीक है। जिनका भी पेपर 8 फरवरी को होने जा रहा है उनके लिए वो रामबाण होगा। और अगर आप उस क्लास को देखकर चले जाते हैं एग्जाम हॉल में तो 100% पेपर में एक भी प्रश्न बचेगा नहीं, क्योंकि जिस तरीके के आज प्रश्न पूछे गए हैं उसी के आधार पे ये क्लास होगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि उस क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है। पहला प्रश्न पूछा गया था कि समीपस्थ विकास का जो है क्षेत्र शताब्दी वाला का जो है शब्दवाली का जो है प्रयोग किसके द्वारा किया गया। तो जिन्होंने बताया था पहले नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जो है यहाँ पे लेव वायोस्की, तो बिल्कुल राइट उत्तर था उनका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि जो है जीन पियाजे के जो है संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार पलवाड़ी पल पलटावी का गुण बच्चा किस अवस्था में जो है प्राप्त करता है। तो ये जो प्रश्न पूछा गया था इसका अगर आपने राइट उत्तर बताया हुआ है जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, तो बिल्कुल राइट उत्तर था। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, देखिए ये प्रश्न मैंने क्लास में बताया हुआ था और बोला था कि ये प्रश्न आएगा और 100% वही हुआ। NEP 2020 के अनुसार नैप 2020 के अनुसार आकलन का जो है स्वरूप योगात्मक से बदलकर क्या होना चाहिए। तो इसको जो है योगात्मक से बदलकर क्या होना चाहिए, तो आपको बताना है कि आपका राइट उत्तर था संरचनात्मक और जो है प्रक्रिया आधारित। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट उत्तर था। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा था, चौथा नंबर प्रश्न, कोहल वर्ग के किस स्तर पर जो है सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना नैतिक का जो है आधार होता है। क्वेश्चन आपके सामने था चौथा, और चौथे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर अगर आपने बताया है पारंपरिक स्तर, तो बिल्कुल आपका राइट उत्तर है, ठीक है। मिलाते रहिएगा कि आपने कितने सही किए हैं। अगला प्रश्न था आप लोगों से पूछा गया समावेशी शिक्षा का जो है मुख्य लक्ष्य क्या था। हम लोग केवल फटाफट से उत्तर देखेंगे, ठीक है। समावेशी शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या था, तो जिन्होंने बताया था यहाँ पे 5वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जो है ऑप्शन नंबर बी, सभी बच्चों को उनकी जो है योग्यताओं के जो है बावजूद एक ही जो है कक्षा में शिक्षित करना, बिल्कुल आपका राइट उत्तर था। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा था कि वेन हिले के अनुसार किस स्तर पर बच्चा आकृतियों को जो है उनके गुणों के आधार पर पहचान शुरू करता है। ये प्रश्न पूछा गया था 6ठे नंबर में, और इसका राइट उत्तर आपने क्या बताया है जो है अपना मिलाते रहिएगा। तो जिन्होंने बताया है कि स्तर 1 जो है ऑप्शन नंबर अगर आपने बी को चुना था तो बिल्कुल आपका राइट उत्तर था। अगला प्रश्न पूछा था कि गणित में त्रुटियां क्यों महत्वपूर्ण है, गणित में त्रुटियां क्यों महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था। और जो भी मेरे दोस्त
मेरे भाई इस प्रश्न के राइट उत्तर बताए हैं कि जो है ये बच्चों की सोच और जो है उनके विचारों का अंतर है, तो बिल्कुल वैचारिक अंतर है, तो बिल्कुल राइट उत्तर था। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि प्राथमिक स्तर पर स्थानीय मान सीखने के लिए कौन सी जो है सामग्री सबसे उपयुक्त है। तो यहाँ पे आप लोगों को लगाना था डीन ब्लैक्स ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट उत्तर था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि ईवीएस की एक एकीकृत प्रक्रिया का मुख्य लाभ क्या है। ईवीएस की एकीकृत जो है प्रकृति का मुख्य लाभ क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया था। और अगर आपने बताया था कि जो है बच्चा अपने पर्यावरण को एक समग्र रूप में देखता है, तो बिल्कुल आपका राइट उत्तर था। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि हाथियों के झुंड के बारे में कौन सा कथन सही है। हाथियों के झुंड में कौन सा कथन सही है, तो आप लोगों को यहाँ पे बताना था कि जो हाथियों के झुंड होते हैं, हाथियों के झुंड की सबसे बुजुर्ग हाथी ही पूरे झुंड की जो है नेता होती है, ये आप लोगों को लगाना था। अगला प्रश्न देखिए आप लोगों से पूछा गया था कि लियो वायोगस्की के अनुसार भाषा और चिंतन, तो भाषा और चिंतन जो है आपको बताना है यहाँ पे कि ये जो है आप लोग के शुरुआत में अलग होते हैं लेकिन बाद में एक दूसरे में मिल जाते हैं। ठीक है, देखिए अगर आपका भी पेपर बाकी है तो मैं कहूँगा कि शाम में 8 PM वाला क्लास करके ही जाना आप लोग एग्जाम हॉल में। अगर आपको एक सीट पक्का करना है तो शाम वाला क्लास देख लेना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि उस क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा। जीन पियाजे के अनुसार पलटवावी क्षमता का जो है अभाव किस अवस्था में पाया जाता है, क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया था। तो अगर आपने बताया था पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में, तो बिल्कुल आपका राइट उत्तर था। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कोहल वर्ग के जो है परंपरागत स्तर की मुख्य विशेषता क्या है। तो कोहल वर्ग के परंपरागत स्तर की मुख्य जो विशेषता है, ये आप लोगों को बताना था कि इसकी मुख्य विशेषता जो होती है सामाजिक नियमों और दूसरों की जो है अपेक्षाओं को बनाए रखना। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया था कि डिस्क्लाइकुलिया से ग्रस्त बच्चे को किसमें जो है मुख्य कठिनाई होती है। तो ये जो है आप लोगों को याद रखना है कि गणितीय जो है गणना और अंकों के जो है साथ काम करने में जो है कठिनाई होती है। देखिए जो मैंने पढ़ाया था बिल्कुल प्रश्न वहीं से आए हैं। मैंने आप लोगों को बताया भी था कि ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है और वहां से देखिए प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो जो तो पढ़े हैं उनका तो बिल्कुल बल्ले बल्ले है। प्रगतिशील शिक्षा में करके सीखना किस पर जो है बल देता है। प्रगतिशील शिक्षा में करके सीखना किस पर बल देता है, तो आप लोगों को बताना था कि ये जो है छात्रों की सक्रिय भागीदारी और जो है अनुभव पर बल देता है। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि हावर्ड गार्डनर के अनुसार प्रकृतिवादी वृद्धि रखने वाले व्यक्ति की क्या जो है विशेषता है। ये भी प्रश्न मैंने क्लास में बताया था और बोला था कि ये प्रश्न आएगा, और देखो आपके एग्जाम हॉल वाला पूछ ही लिया। तो ये फायदा था क्लास जो कर रहे थे उनको कि जो है पढ़े हुए प्रश्न बिल्कुल लगे होंगे, जो नहीं पढ़ के गए हैं उनको तो ये कठिन लगेगा। पेड़ पौधे जानवरों और प्रकृति के जो है पैटर्न को समझाना। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा था यहाँ पे हावर्ड गार्डनर, ये तो हो गया अभी ना। यह प्रश्न देखिए 17 नंबर, नैप 2020 के अनुसार आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है। ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया था ना, ये दोबारा से रिपीट हो गया है। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न पूछा था एक समावेशी कक्षा में विभेदन निर्देश का अर्थ क्या है। एक समावेशी कक्षा में विभेदन का जो है निर्देश क्या है। तो जिन्होंने बताया इसका राइट उत्तर कि जो है बच्चों की व्यक्तिगत अवस्थाओं के अनुसार शिक्षण पद्धति को बदलना बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा था आप लोगों से कि समाजीकरण का जो है प्राथमिक अभिकर्ता कौन है। समाजीकरण का
प्राथमिक अभिकर्ता कौन है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने पूछा था 19। तो जिन्होंने बताया था परिवार, ऑप्शन नंबर बी उनका बिल्कुल राइट उत्तर था। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और देखिए अगला प्रश्न आप लोगों से 20वां नंबर प्रश्न पूछा था कि ब्लूम के वर्गीकरण के संशोधित रूप में सबसे ऊंच जो है स्तर क्या है? एक बार सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि आपके लिए हम इतना मेहनत किए हैं, तो आपको भी दायित्व बनता है कि इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपका भी एग्ज़ाम आगे आने वाले दिनों में है, यानी कि कल किसी भी शिफ्ट में, तो आपके लिए रामबाण प्रश्न दूंगा और 100% एक ही प्रश्न आएंगे। तो सृजन अगर आपने बताया था ऑप्शन नंबर सी, तो आपका बिल्कुल राइट उत्तर था। मिलाते चलिएगा आपने कौन कौन से उत्तर दिया हुआ है। अब देखिए फटाफट से हम देख लेते हैं क्वेश्चन उत्तर। यहाँ पे देखिए पूछा क्या गया था कि एक बच्चा को बहुत ही कम समय तक ध्यान केंद्रित कर कर पाता है और बहुत सक्रिय रहता है, यह लक्षण है। तो देखिए कोई भी बच्चा हो जो कम समय तक ध्यान केंद्रित करता है और यह सक्रिय रहता है, तो इसका लक्षण हम लोग बताते हैं ADHD। ADHD इसको बोला जाता था। तो आप ऑप्शन में देख लीजिएगा। एक प्रश्न 22वां में पूछा गया था कि समीपस्थ विकास क्षेत्र यानी कि ZPD की अवधारणाएं किसने दी थी? तो आप लोगों को बताना था इसका कि जो है वायोग्स्की। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा था कि बुद्धि लब्धि यानी IQ का विचार सबसे पहले किसने दिया? बुद्धि लब्धि यानी IQ का विचार सबसे पहले किसने दिया? तो IQ का विचार सबसे पहले देने वाले थे विलियम स्टर्न। विलियम स्टर्न जो भी आपको ऑप्शन में दिया था, जहां पे भी आपको ये लगाना था, ठीक है। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि जो है विकास की जो है स्तन का धोमुखी दिशा जो है क्या है? विकास का स्थोधोमुखी दिशा जो है क्या है? तो इसको आप लोगों को लगाना था सिर से पैर की ओर, सिर से पैर की ओर आपको लगाना था। अगला प्रश्न पूछा था अनुवांशिकता और पर्यावरण विकास में कैसी भूमिका निभाते हैं? अनुवांशिकता और पर्यावरण विकास में कैसे भूमिका निभाते हैं? तो दोनों की जो है अंतःक्रिया जो है आप लोगों को यहाँ पे राइट उत्तर करना था। अगला प्रश्न पूछा था कि जेंडर क्या है? तो जेंडर आप लोगों को बताना था एक सामाजिक जो है संरचना है। जेंडर क्या है? एक सामाजिक संरचना है, ये आप लोगों को बताना था। अगला प्रश्न आप लोगों से देखिए पूछा गया था यहाँ पे कि एनिमिज्म यानी कि निर्जीव को सजीव समझना किस अवस्था में जो है होता है? निर्जीव को सजीव समझना ये किस अवस्था में होता है? तो पूर्व सक्रियात्मक जो है अगर आपने लगाया था इसका राइट उत्तर, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। देखिए ये टाइप के प्रश्न पूछे गए थे और मैंने क्लास में ये सारे के सारे टाइप आपको पढ़ाया था, ये सारे प्रश्न पढ़ाया था और बोला था कि इंपोर्टेंट है। शिक्षण की जो है आगमन विधि का सूत्र क्या है? शिक्षण के जो है आगमन विधि का जो है सूत्र क्या होता है? तो उदाहरण से नियम की ओर आप लोगों को लगाना था। अगला प्रश्न पूछा था कि आंतरिक अभिप्रेरणा का जो है उदाहरण है, आंतरिक अभिप्रेरणा का जो है उदाहरण क्या है? तो आप लोग को बताना था अपनी खुशी के लिए पढ़ना, अपने खुशी के लिए पढ़ना। अगला प्रश्न पूछा था कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक का अर्थ क्या है? क्या पूछा गया था कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन का अर्थ क्या था? तो शैक्षणिक और सह जो है शैक्षणिक विकास, ऑप्शन नंबर में जो भी आपको दिया था इसको राइट करना था। अगला प्रश्न पूछा था वेन हीले के सिद्धांत के अनुसार अनौपचारिक निगमन स्तर पर जो है बच्चा क्या कर सकता है? ये प्रश्न आप लोगों से पूछ लिया था क्वेश्चन नंबर 31 में। तो जिन्होंने भी बताया था इस प्रश्न का राइट उत्तर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31वें का राइट उत्तर अगर आपने भी बताया था कि विभिन्न आकृतियों के बीच संबंध जो है स्थापित करना, तो उनका बिल्कुल राइट उत्तर था। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था गणितीय सहेलियां प्राथमिक स्तर पर किस में मदद करती हैं? गणितीय पहेलियां प्राथमिक स्तर पर किसमें जो है मदद करती हैं? ये प्रश्न में पूछा गया था आप लोगों से। तो अगर आपने बताया था यहाँ पे
कि जो है समस्या समाधान कौशल जो है कौशल को विकसित करने में, तो बिल्कुल ही आपका राइट उत्तर था ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न पूछा गया था कि 4560 में 5 का जो है स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर क्या होगा? ये प्रश्न आप लोगों से पूछ दिया था। क्वेश्चन नंबर जो है आपके सामने मैथ का, ठीक है, 33वां में एक मैथ का प्रश्न पूछा गया था। अब देखिए सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे बोला गया है 5 का स्थानीय मान, तो क्या आपको मालूम है 5 का स्थानीय मान होता कितना है? आप कहिएगा कि बिल्कुल हम निकाल सकते हैं, और बहुत मैंने अच्छे तरीके से गणित के क्वेश्चनों को बताया था। देखिए 4560 था, इसमें 5 का स्थानीय मान, यहाँ पे देखो 5 है तो 5 का स्थानीय मान यानी 5 यहाँ पे है, 5 के बाद इधर कितने अंक है उतने जीरो लगा दो यानी 500 हो गया, यानी 5 का स्थानीय मान हो गया। उसके बाद से कह रहा है अंकित मान, तो अंकित मान 5 का अंकित मान कितना होता है 5, और अंतर मतलब क्या होता है, यहाँ पे लिखा अंतर, अंतर मतलब घटाओ, तो 500 में से 5 को घटा दो कितना हो जाएगा 495। अगर आपने बताया था तो बिल्कुल आप राइट उत्तर के साथ थे, इसमें कहीं से भी आपको गलत नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, देखिएगा गणित का ही, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, ये आप लोगों को बताना था। चलिएगा बताइएगा सभी लोग, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, ये पूछा गया था। अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य पूछा गया है यहाँ पे, देखिएगा भाज्य और अभाज्य में कंफ्यूज मत होइएगा, लिखा हुआ अच्छे तरीके से नहीं पढ़ेंगे तो गलती हो जाएगा। तो भाज्य संख्या होता है 4, ठीक है, क्योंकि 4 जो संख्या है इसमें जो है 2 से भी भाग लगता है, इसलिए ये भाज्य है, ठीक है। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था यहाँ पे कि जो है एक क्वेश्चन दिया गया था 2/3, 4/5, 1/2 को आरोही क्रम में जो है व्यवस्थित करना था, ठीक है, ये गणित के प्रश्न है। अब जो है सबसे पहले आप लोगों को व्यवस्थित करना था, तो इसमें किस तरीके से करेंगे, देखिए सबसे पहले लिख लो 2/3, तो 2/3 इसमें एक ऊपर जीरो लगा दो, फिर लिख लो 4/5, एक जीरो लगा लो, फिर एक लिखा है तो एक के भी बटा के ऊपर, सब में बटा के ऊपर जीरो लगा दो। अब देखो यहाँ से भाग देखो तो 6 के पहाड़ा में 18 कितना मात्रा में आएगा, 6 18, 6.66 आएगा। यहाँ पे 5 के पहाड़ा में 5 8 40, फिर यहाँ पे जो है 5 दूना के 10। हमसे पूछा गया है आरोही क्रम, आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम। तो बढ़ते क्रम में सबसे छोटा पहले लिखते हैं, तो 1/2 सबसे छोटा है यानी 5 ये आ रहा है, तो ये 1/2 सबसे पहले हो जाएगा। उसके बाद से इससे जो है बड़ा कौन सा है 2/3, तो 2/3 रहेगा, और सबसे अंत में रहेगा 4/5, क्योंकि इसका वैल्यू सबसे बड़ा है 8 है, ठीक है। तो ये जो है आरोही क्रम हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से देखिए पूछा गया था यहाँ पे कि एक समबाहु त्रिभुज का जो है परिमाप 18 सेमी है, इसकी जो है प्रत्येक भुजा क्या होगी? फटाफट से आप आंसर मिलाइए, ठीक है। और जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं क्लास को, जिनका भी पेपर बाकी है, तो आप लोगों से फिर कह रहा हूँ कि इस क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको जो है ये प्रश्न जो है मैं फिर से बता रहा हूँ कि आपको जो है 8 PM पे रामबाण प्रश्नों के साथ हाजिर होऊंगा, ठीक है। तो उस क्लास को देखकर ही जाइएगा एग्जाम हॉल में कल, जिनका भी पेपर है। तो देखिए एक समबाहु त्रिभुज का जो है परिमाप आप लोगों को याद रखना है, क्या होता है समबाहु त्रिभुज का परिमाप इतना है, तो इसकी प्रत्येक भुजा, समबाहु त्रिभुज ये त्रिभुज होगा, इसका परिमाप जो है तीनों भुजाओं का योग होता है, यानी आप कह सकते हो कि अगर 3 भुजा है तो 3a बराबर 18, तो यहाँ से जब काटोगे तो a का वैल्यू निकलेगा 6, यानी कि एक भुजा मिल जाएगा 6। परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि प्राथमिक स्तर पर प्रतिचित्रण सीखने का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है? प्राथमिक स्तर पर प्रतिचित्रण सीखने का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था। तो अगर आपने बताया था कि जो है स्थानिक चिंतन को बढ़ावा देना, स्थानिक चिंतन को बढ़ावा देना, तो बिल्कुल राइट उत्तर था। अगला प्रश्न पूछा गया था एक गणित का प्रश्न कि 0.07 गुणे 0.9 का जो है मान क्या होगा? ये जो है प्रश्न था आप लोगों के सामने, और गणित में मैंने बताया हुआ है कि गुणा कैसे करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को देखिए, अगर गुणा आता है तो आप सीधा सीधी कर सकते हो। यहाँ पे देखो दशमलव के बाद कितने अंक है 2, यहाँ पे दशमलव के बाद 1, यानी कि दशमलव के बाद हमारे पास यहाँ पे दशमलव के बाद 3 अंक होने चाहिए। कितने अंक होना चाहिए? 3 अंक।
आप देख लो 3 अंक है यहाँ पे, नहीं यहाँ पे 4 अंक दे दिया, यहाँ पे दशमलव के बाद 1 अंक, यहाँ पे दशमलव के बाद 3 अंक, यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक, तो 2 अंक तो होगा नहीं, हमने बताया है कि दशमलव के बाद 3 अंक होगा, क्योंकि 0.07 है, यानी कि दशमलव के बाद 2 अंक तो यहाँ पे है 0.9, यानी दशमलव के बाद 1 अंक यहाँ पे है, तो 2 अंक और 1 अंक 3 अंक होगा। और देख लो 9 में 7 से गुणा करोगे, 9 7 63 हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट उत्तर था। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, देखिए कि गणित में जो है जियो बोर्ड का उपयोग किसके लक्षण के लिए किया जाता है? जियो बोर्ड किसके लक्षण के लिए किया जाता है? क्वेश्चन नंबर जो है 39वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया था यहाँ पे कि ज्यामितीय आकृति के गुण के लिए, तो बिल्कुल राइट उत्तर था। अगला प्रश्न आप लोगों से देखिएगा, यहाँ पे पूछा था गणित के ही प्रश्न कि 7 14 21 का 10वां पद क्या होगा? तो देखिए पद निकालने के फॉर्मूला अगर आपको नहीं मालूम था तो ये प्रश्न नहीं बन सकता है। 10वां पद निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है a प्लस 9d। अब ए क्या होता है, डी क्या होता है, आपको मालूम होना चाहिए। ए मतलब होता है पहला पद, यानी कि पहला पद दिया है 7, समांतर श्रेणी का पहला पद। डी का मतलब होता है दो भुजाओं के बीच का अंतर, 7 और 14 के बीच का अंतर होता है 7, तो 9 7 63 और 7 कितना होता है आप लोगों का 70। 70 जहाँ पे भी आप लोगों को दिख रहा था वो जो है लगा देना था। अगला प्रश्न पूछा था कि एक वृत्त की जो है सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? तो देखिए एक वृत्त है, इसकी सबसे बड़ी जीवा जो होगी यही वाला ही होगा, ठीक है। इसके बाद जो ये जीवा होगी सबसे छोट छोट हो जाएगी, ठीक है। तो जीवा जो बीच में से जाएगा वही जीवा होगा। और वृत्त की जो बीच वाली हिस्सा होती है, अगर कहीं पे वृत्त है आप लोगों के हिसाब से और बीच से अगर लकीर खींचोगे तो ये क्या होता है, यहाँ से आधा खींचोगे त्रिज्या होता है, आधा इधर त्रिज्या 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 मिलके होता है व्यास। ये आपने बिल्कुल पढ़ा होगा। एक प्रश्न था कि 2 के क्यू और 3 के स्क्वायर का मान कितना था? तो 2 का क्यू कितना होता है 8, 2 के 3 बार गुणा कर लो और 3 के 2 बार गुणा करोगे तो 3 तरीका 9, 9 8 17 जो है आप लोगों को लगा देना था। अगला प्रश्न एक था कि गणित की जो है सर्पिल पाठ्यचर्या का अर्थ जो है क्या होता है? तो अवधारणाओं का जो है बार बार और गहरे स्तर का जो है दोहराव। एक प्रश्न पूछा गया था कि 250 ml में कितने पैकेट 2 लीटर दूध भरेंगे? तो 250 ml में 2 लीटर दूध भरने वाले जो है 8 पैकेट हो जाएंगे, ये आप लोगों को राइट करना था। गणित में नैदानिक नैदानिक परीक्षण क्यों जो है किया जाता है? तो सीखने में जो है रिक्तिकाओं को जो है जानने के लिए जो है किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन आपको यहाँ पे जो भी दिया गया था उसमें ये लगा लेना था। अगला एक प्रश्न पूछा गया था कि 121 का वर्गमूल क्या होता है? तो देखिए 121 है, इसका वर्गमूल आप लोग आसानी से कर सकते थे 11। अगर आपने याद नहीं किया था तो 121 लिखकर इसको काटोगे तो 11 से कटेगा, 2 मर्त में 2 ठो 11 है, जोड़ा लग जाएगा तो 2 के बदले 1 ठो 11 हम लोग रखते हैं, ठीक है। एक प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि एक समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री है, शेष दो कोणों का योगफल कितना होगा? तो देखिए एक कोण अगर 90 डिग्री का है यहाँ पे, तो देखिए एक कोण यहाँ पे 90 का हो जाएगा, तो देखिए दोनों तीनों कोणों को मिलाकर 1 2 और यहाँ पे 3, तीनों कोण के मिला के योग कितना होता है 180, जिसमें से एक कोण का मान 90 है तो बचा हुआ दो कोणों का मान भी 90 ही होगा, तभी तो 90 90 100 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इसको शून्य जो है, शून्य की खोज किसने की थी ये आप लोगों से पूछा गया था। तो शून्य की खोज आप लोगों ने अच्छे तरीके से छोटे क्लासों से ही पढ़ते आते हैं, आर्यभट्ट ने की थी। एक प्रश्न था कि समरूपता की जो है अवधारणा समझाने के लिए सबसे अच्छा जो है क्या है? समरूपता की अवधारणा को समझाने के लिए सबसे अच्छा क्या है? तो आपको क्या करना है कि कागज को मोड़कर दर्पण, कागज को मोड़ना या दर्पण बनाना जो है आप लोग यहाँ से दोनों से ही समझा सकते थे। एक प्रश्न था बटा का जोड़ वाला कि 1/2 + 1/4 का मान क्या होगा? ये प्रश्न बटा का जोड़ है, सिंपल सा लॉजिक था, आप सिंपल से कर सकते थे। 1/2 + 1/4, इसके लॉसो निकालो, लघुत्तम हो जाएगा 4, 2 के पहाड़े में 4 2 मर्त में, 4 के पहाड़े में 1 मर्त में, यानी कि ये हो जाएगा 3/4। 3/4 को 3 से 4 में भाग दे तो 0.45 जो है, या तो ये ऑप्शन में था या तो ये, दोनों में से दोनों ही सही है, कहीं पे भी आपको लगा लेना था। एक प्रश्न पूछा गया था कि पर्यावरण अध्ययन की जो है पाठ्य चर्चा में परिवार और जो है मित्र क्या हैं? तो परिवार और जो मित्र हैं ये आप लोगों को इसमें बताना था कि जो है
थीम है, ये क्या होते हैं? थीम होते हैं पर्यावरण अध्ययन में, परिवार और मित्र। अगला प्रश्न एक पूछा गया था कि जीन पियाजे के अनुसार वस्तु स्थायित्व का गुण बच्चा किस अवस्था में प्राप्त करता है? जीन पियाजे के अनुसार वस्तु स्थायित्व का गुण बच्चा किस अवस्था में प्राप्त करता है? तो जिन्होंने बताया था इस प्रश्न का राइट उत्तर कि संवेदी गायक जो है गायम अवस्था में, यानी 0 से 2 वर्ष के बीच में, तो बिल्कुल आपका राइट उत्तर था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस आकृति में रैखिक सममित नहीं होती है? क्या पूछा गया है आप लोगों से कि निम्नलिखित में से किस आकृति में रैखिक सममित नहीं होती है? तो अगर आपने बताया था इस प्रश्न का राइट उत्तर कि जो है विषम विषम बाहु जो है त्रिभुज में, तो आपका राइट उत्तर था विषम बाहु जो है त्रिभुज। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का राइट उत्तर था। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि खेजड़ली गांव जहां वृक्षों को बचाने के लिए अमृता देवी बिश्नोई के जो है बलिदान दिया गया, किस राज्य में है? आप लोगों को फिर से बता रहा हूँ कि 8 पीएम वाला जो रामबाण क्लास होगा, उस क्लास को करके चले जाइएगा आप लोग अपने एग्जाम हॉल में। 100% आप करके आओगे पूरा पूरा क्वेश्चन, ठीक है? तो ये क्लास किसी भी एंगल से मिस मत करना, जिनका भी पेपर कल है। तो अभी जो है इस क्लास को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा, ठीक है? और इस प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे राजस्थान, उनका बिल्कुल राइट उत्तर था। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने और सिखाने का मुख्य जो है उद्देश्य क्या है? तो जिन्होंने बताया था यहाँ पे कि विभिन्न परिस्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, विभिन्न परिस्थितियों में भाषा का प्रभावी जो है प्रयोग करना, बिल्कुल आपका राइट उत्तर था। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि एक आयताकार खेत की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर है, इसके चारों ओर बाड़ लगाने की जो है कितनी लंबी कतार होनी चाहिए? बाड़ लगाने के लिए कितनी लंबी कतार होनी चाहिए? तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे फॉर्मूला याद होना चाहिए कि जो है आयत के आकार की है, तो इसके चारों ओर लगाना है, यानी ये आयत के आकार है, तो यानी यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक लगाना है, यानी चारों ओर। तो इसका जो है परिमाप निकालना पड़ेगा, ठीक है? परिमाप का सूत्र क्या होता है? आयत के परिमाप 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है? तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 2 इंटू एल का वैल्यू कितना है? 20 प्लस 15, बी का वैल्यू कितना है? 15, तो 2 गुणे 15 और 20 कितना होता है? 35। तो 35 दूना 70 जो है आप लोगों के राइट उत्तर थे। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा था यहाँ पे कि घटपर्णित पौधा कीड़ों को फंसाकर क्यों खाता है? तो ये आप लोग को बताना है कि नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए। अगला प्रश्न पूछा था कि समूह कार्य के दौरान एक शिक्षक की जो है क्या भूमिका होनी चाहिए? समूह कार्य के दौरान एक शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि इसकी एक भूमिका ये होना चाहिए कि एक सुविधादार सुविधा दाता के रूप में प्रत्येक समूह की जो है सहायता करना। अगला प्रश्न पूछा था कि 10 सेमी भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करें। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए, समबाहु में ही आपको उत्तर मिल जाएगा। समबाहु जिसका सभी भुजा बराबर हो, यानी एक भुजा उसका कितना है? 10 10 10, तो यानी कि परिमाप निकालना है, तो परिमाप बराबर क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग, यानी कि 10 10 10 आपको जोड़ देना था, तो 10 3 30 जो है आपका इसका परिमाप हो जाता है। अगला प्रश्न पूछा था कि ब्रेल लिपि के बारे में क्या सही कथन चुनिए। ब्रेल लिपि के बारे में सही कथन आप लोगों से चुनना था। तो जिन्होंने बताया था यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका बी, इसे जो है 6 बिंदुओं पर जो है उभारा जाता है ताकि दृष्टि बाधित इसे छूकर पढ़ सकें। अगला प्रश्न पूछा गया था कि समावेशी कक्षाओं में सहानुभूति के बजाय शिक्षक को किस पर ध्यान देना चाहिए? तो शिक्षक को जो है आप लोगों को बताना था कि जो है सहानुभूति और जो है
संवेदनशीलता पर ध्यान देना चाहिए। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा था 0.2, 0.2, 0.2 का जो है गुणा करने पर वैल्यू कितना आएगा? तो आप लोग सिंपल से लॉजिक से समझो, यहाँ पे दशमलव के बाद एक अंक, एक अंक, एक अंक, यानी दशमलव के बाद कितने अंक होना चाहिए? यहाँ पे 3 अंक होना चाहिए, यानी 3 अंक यहाँ पे मिला लो दशमलव के बाद, और 3 अंक वाला आपका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि मलेरिया की दवा कुनैन किस पेड़ से प्राप्त होती है? मलेरिया की दवा कुनैन किस पेड़ से प्राप्त होती है? तो आप लोगों को याद रखना है कि ये जो है सिनकोना से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि स्वनियमन का अर्थ क्या है? स्वनियमन का अर्थ क्या है? ये प्रश्न पूछा गया था। तो आपको बताना था यहाँ पे कि अपने सीखने की प्रक्रिया को, अपनी सीखने की प्रक्रिया स्वयं जो है निगरानी करना। अगला प्रश्न पूछा गया था कि जो है एक मानचित्र पर 1 सेमी की दूरी जमीन पर 100 किलोमीटर दर्शाती है। यदि 2 शहरों के बीच नक्शे पर 5 सेमी की दूरी है तो वास्तविक दूरी क्या है? तो यहाँ पे जो है वास्तविक दूरी आप लोगों को बताना था कि 500 मीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी। तो इस तरीके से जो है आज के जो भी प्रश्न पूछे गए थे इसके सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे कराया हुआ है। जो बचे हुए प्रश्न हैं इसको अभी फिर से, जो यहाँ पे वीडियो लंबा हो रहा है इसके कारण मैं बचे हुए प्रश्नों को अगले क्लास में करा रहा हूँ, तो आप लोग बिल्कुल ही उस क्लास को मिस मत करिएगा। और शाम में 8 PM पे तो आप लोगों को हर हालत में क्लास करना है, तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।